हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट परचेज प्रोसेसिंग। परचेज प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप होते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे फॉलो करने हैं, जिसका सबसे पहला स्टेप है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कब पास करते हैं? जब हमें अपने सप्लायर को अपनी क्वांटिटी बतानी है, कितना आइटम हमें परचेज करना है, कौन कौन सा आइटम लेना है, तो उसकी जो हम डिटेल देते हैं अपने सप्लायर को, उसको हम परचेज ऑर्डर कहते हैं। तो परचेज ऑर्डर के बाद आप करेंगे रिसीप्ट नोट। रिसीप्ट नोट अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको राइट ऑर्डर में ही फॉलो करने हैं। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि परचेज ऑर्डर के बाद आप सीधे परचेज इनवॉइस बनाएं तो आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परचेज ऑर्डर के बाद आप रिसीप्ट नोट बनाएं तो वो भी आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये तीनों स्टेप फॉलो नहीं करने, मैं सीधे ही परचेज इनवॉइस बनाना चाहता हूँ, तो आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम ये वाउचर क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमें कब करना है, इसलिए हमको इन वाउचर की नॉलेज होनी चाहिए। तो वैसे अगर आप परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इनका जो राइट ऑर्डर होता है वो यही है कि पहले हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमने रिसीप्ट नोट क्रिएट करना है। रिसीप्ट नोट क्या होता है? अगर आपका जो भी परचेज ऑर्डर है वो आपके पास माल पहुंच रहा है तो उसको ट्रैक करने के लिए आपको रिसीप्ट नोट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम क्रिएट करते हैं जिससे हम अपने जो गुड्स को है ट्रैक कर सकें। इसके बाद हमने यूज़ करना है रिजेक्शन आउट इफ़ नेसेसरी। मतलब अगर आपको जो गुड्स रिसीव हुआ है वो अगर उसमें से कुछ भी डैमेज है, आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो परचेज ऑर्डर के बाद आपको रिजेक्शन आउट करना पड़ता है। अगर आपने ऑर्डर वाउचर यूज़ किया है तभी आप रिजेक्शन आउट करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली परचेज इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो रिजेक्शन आउट आपको कब करना है? जब आपने ऑर्डर का माल रिसीव कर लिया और उसमें से अगर आपको कुछ क्वांटिटी डैमेज है, आप वापस करना चाहते हैं, तो आप रिजेक्शन आउट का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपने यूज़ करना है परचेज इनवॉइस, जो कि आप अपने माल को रिसीव करने के बाद उस इनवॉइस को आप क्रिएट करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि इन वाउचर्स का यूज़ कैसे करते हैं। ये आपस में एक दूसरे से लिंक वाउचर होते हैं, तो इसलिए कैसे इनका लिंक बनाएंगे वो हम टैली पे सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंपनी में यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे आप देख रहे हैं हम वाउचर्स को एप्लीकेबल करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप अल्टर में जाएंगे और अल्टर में आपको वाउचर टाइप में क्लिक करना है। वाउचर टाइप में आप यहाँ पे जो भी वाउचर आपको एप्लीकेबल करना है उसके लिए आप परचेज ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने परचेज ऑर्डर सेलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। तो आपने इस ऑप्शन को यस करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए ये यस है। आप यस करके इसको कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर देंगे। परचेज ऑर्डर के लिए आपको कहाँ जाना है? वाउचर में। वाउचर में हम जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं परचेज ऑर्डर ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, परचेज के साइड में आप एरो की देख रहे हैं, वहाँ क्लिक करेंगे तो कंट्रोल F9 प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज परचेज ऑर्डर पे आप क्लिक करके ये ऑर्डर वाउचर आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे डेट एंटर करनी है, जो भी डेट को आप ऑर्डर बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 अप्रैल एंटर कर दिया। इसके बाद आपने पार्टी का नाम डालना है। तो यहाँ पे हम पार्टी का नाम डालते हैं। ये हमारा सप्लायर है। एक बार मैं आपको चेक करा देती हूँ कैसे क्रिएट किया है। तो आपको ऑल्ट सी करके या फिर आपको क्रिएट में जाके क्रिएट करना होगा लेज़र। मैंने क्रिएट करना बताया हुआ है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अमित ट्रेडर्स पार्टी का नाम लिखना है। यहाँ पे आप ग्रुप में डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, बिकॉज हम इससे परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इसको डिटेल एंटर कर देनी है, एड्रेस या इनका जो भी डिटेल है वो हम यहाँ पे फिल करके कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आपकी आ रही है। अगर जिसके नहीं आती है ये डिटेल तो आपने क्या करना है, F12 प्रेस करना है और यहाँ पे आप देखेंगे प्रोवाइड रिसीप्ट ऑर्डर इम्पोर्ट डिटेल्स, इसको यस कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्डर की वो आने लगती है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर डिटेल फिल कर देंगे, मोड ऑफ टर्म पेमेंट, अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, जो भी आपका है जैसे है वैसे फिल कर देंगे। यहाँ पे जो पार्टी डिटेल है वो आप एंटर कर देंगे, बाई डिफ़ॉल्ट आ जाता है अगर आपने फिल किया हुआ है तो। यहाँ पे हम डालेंगे ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर आपने डाल दिया। परचेज ऑर्डर को हम PO भी बोलते हैं, तो PO 01 यहाँ पे हमने परचेज ऑर्डर एंटर किया। परचेज लेजर में हमने डालना है परचेज, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपके आइटम का नाम, सपोज दैट हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, जो भी आप आइटम परचेज करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद ये ड्यू ऑन, आपके सामने आइटम एलोकेशन ओपन होता है, इसमें ड्यू ऑन मांगता है।
ये वो डेट होती है जिस डेट को आपको जो गुड्स है वो रिसीव करना है। तो सपोज दैट कि आपको 1 मई तक ये जो ऑर्डर है वो रिसीव करना है, तो यहाँ पे आप ड्यू ऑन में ये डेट दे देंगे। यहाँ पे हम गोडाउन एंटर करेंगे। इफ अगर आप चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप एनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोडाउन्स का तो इतना मैटर नहीं करता है ऑर्डर में। अब हमने क्वांटिटी एंटर करनी है कि कितने पीस हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमने 25 और रेट एंटर कर दिया। जो भी रेट इसका आपको एंटर करना है, जो आपके इसके आइटम का रेट है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर आइटम के लिए अलग अलग ऑर्डर नंबर आए, तो आपने क्या करना है, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रोवाइड ऑर्डर नंबर फॉर ईच स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आप आइटम डालेंगे उसके लिए आप ऑर्डर नंबर अलग अलग, यहाँ पे देखिए अभी जो परचेज ऑर्डर आ रहा था, नंबर आ रहा था, वो यहाँ पे नहीं आएगा ऑर्डर नंबर। अब जो आइटम एलोकेशन है वहाँ पे आएगा। एक बार चेक करा देती हूँ। जैसे मैंने दूसरा आइटम एंटर किया लैपटॉप, यहाँ पे मैंने एंटर किया, देखिए ऑर्डर नंबर आता है यहाँ पे। तो आप हर आइटम के लिए अलग ऑर्डर नंबर डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका जो डिलीवरी है वो अलग रहे, ऑर्डर नंबर अलग रहे, मतलब ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर के साथ ही आप लैपटॉप को मंगवाना चाहते हो। अगर आप कंप्यूटर अलग डेट में मंगवाना चाहते हैं, लैपटॉप अलग ऑर्डर में डालना चाहते हैं, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेम रखेंगे। तो हमने ये ऑप्शन नो कर दिया और यहाँ पे हम एक ही ऑर्डर नंबर में इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा आइटम लिया और इसकी जो ड्यू डेट है वो हम दे देते हैं 1 मई और एनी यहाँ पे हमें 20 पीस इसके चाहिए और रेट डाल देते हैं आपके 40,000। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, दिस ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन द राइट टाइम एंड सेंड मी द इनवॉइस। आपको इनवॉइस भेजना है या जो भी डिटेल आपको यहाँ डालनी है वो आप एंट्री कर दें। नरेशन जरूर डालें हर एंट्री में, इससे हमें हेल्प होती है एंट्री को सर्च करने में। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ये परचेज ऑर्डर आपका क्रिएट हो जाता है। अब हम परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट चेक करेंगे। तो आप 2 तरीके हैं रिपोर्ट देखने के। एक तो आप गो टू में जाएंगे, ऑल्ट जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे जब आप परचेज ऑर्डर एंटर करते हैं तो परचेज ऑर्डर के रिलेटेड जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर रजिस्टर चेक करना है या ड्यू ओनली चेक करना है, वाउचर चेक करना है, तो जो भी आप चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। सपोज दैट परचेज ऑर्डर रजिस्टर ओपन करना है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रैल में 2 परचेज ऑर्डर हैं और आपके जुलाई में 1 परचेज ऑर्डर है। तो अगर आपको अप्रैल के चेक करने हैं तो हम यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने जो ऑर्डर नंबर है वो भी आ गया और कितने का है वो भी आता है। इसके साथ ऑल्ट जी फिर से प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमने परचेज ऑर्डर डाला। और अगर आप ड्यू ओनली देखना चाहते हैं, मतलब कितने जो अभी बाकी रह गए हैं, जो ऑर्डर हमारे रिसीव नहीं हुए हैं, तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही ड्यू ओनली एंटर करता है, एंटर किया हमने, तो यहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर नंबर है, परचेज ऑर्डर, वो आ जाते हैं और कंप्लीट डिटेल इसकी आ जाती है। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ड्यू ऑन ओवर ड्यू, तो यहाँ पे जो डेट आपने एंटर की हुई है, जैसे 1 जुलाई एंटर है, तो 1 जुलाई तक जितने इसके ओवर ड्यू हो जाते हैं वो यहाँ पे शो करता है। सपोज दैट मुझे चेक करना है कि 1 अप्रैल से और 1/6 तक, जून तक कितने हैं जो कि ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो यहाँ पे देखिए 31 डेज ओवर ड्यू बोलता है, क्योंकि हमने जो उनकी ड्यू डेट दी थी वो दी थी 1 मई, तो इसलिए ये 1 महीना ऊपर हो चुके हैं, इसलिए ये ओवर ड्यू दिखा रहा है 31 डेज। तो ऐसे आप इनकी ड्यू ओनली भी चेक कर सकते हैं। सपोज दैट आपको इनका प्रिंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी परचेज ऑर्डर को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट पी प्रेस कर देंगे और करंट पे एंटर करके आप यहाँ इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परचेज ऑर्डर आपका प्रिंट आउट हो गया है। ये तो प्रीव्यू है। आप चाहें तो अगर आपका प्रिंटर सेट है, कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, और जो भी आपका प्रिंटर सेट है, यहाँ पे देखिए लास्ट में आप जाएंगे, प्रिंटर की यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। आप जो भी प्रिंटर यूज करते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके और इसको एंटर कर सकते हैं। आपको कितनी कॉपीज चाहिए वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। देन आपने क्या करना है, पी प्रिंट पर क्लिक करना है और आपका जो प्रिंट आउट है वो निकल आएगा। जैसे ही हमने प्रिंट पे क्लिक किया
तो अभी इसमें प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, आप चाहें तो किसी भी डॉक्यूमेंट को इसको सेव कर सकते हैं, बाद में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं और इसको ड्यू भी देख सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है रिसिप्ट नोट। तो हमने बात की थी कि अगर आप परचेज ऑर्डर के बाद सीधे परचेज इनवॉइस भी क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, बाकी के जो बीच के 2 स्टेप हैं उनको स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाएंगे, तो इसलिए हमें क्या करना है, रिसिप्ट नोट एंटर करना है। तो ट्रांजेक्शन में वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे आपने रिसिप्ट नोट ओपन करना है। उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, Alt F9 प्रेस किया, यहाँ पे रिसिप्ट नोट ओपन हो जाता है। इसके बाद आपने डेट एंटर करना है। तो हमने जो ड्यू डेट दी थी वो कितनी दी थी, 1 मई। तो हम यहाँ पे 1 मई डालेंगे और रेफरेंस नंबर आप जो भी डालना चाहे वो दे सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम डालते हैं 123। यहाँ पे डेट एंटर आ गया और यहाँ पे हमें पार्टी का नाम डालना है। और आप देखिए जो ऑर्डर पहले के ऑर्डर है उनकी जो लिस्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। कौन सी डेट का ऑर्डर है जो आप रिसीव कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अप्रैल का जो रिसीव कर रहे हैं गुड्स, तो इसको सिलेक्ट किया और एंटर करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इसको आप सेव कर देंगे, जो भी आपकी डिटेल है उनको फिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ऑर्डर नंबर एंटर करते हैं तो जो इसकी डिटेल थी ऑर्डर की वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाती है। आपको ट्रैकिंग नंबर लेना है, जो ऑर्डर नंबर है वो सिलेक्ट करना है। अगर सपोज दैट कि आपके पास जो हमने कंप्लीट ऑर्डर दिया था 25 का और जो गुड्स रिसीव हुआ है वो 20 ही रिसीव हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हम 20 एंटर करेंगे कि कंप्यूटर के पीस जो है वो अभी 5 रह गए हैं, 20 ही रिसीव हुए हैं। तो अभी मैं आगे रिपोर्ट चेक कराऊंगी आपको कि क्या डिस्प्ले रहेगा इस रिपोर्ट में। इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। कुछ नहीं करना आपको, केवल आपने जो पार्टी डिटेल एंटर करेंगे तो आपको ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। और जितने भी आइटम आपके रिसीव हुए हैं, गुड्स रिसीव हुए हैं, उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सेव कर देंगे, नरेशन फिल कर देंगे और एंट्री को सेव कर देंगे। एक बात और है कि परचेज ऑर्डर से जब आप परचेज को और रिसीव नोट को लिंक कर देते हैं तो आपके जो परचेज ऑर्डर है वो आपके क्लोज हो जाते हैं, अदरवाइज वो आपके ड्यू में बोलते ही रहेंगे। तो इसलिए हमें रिसिप्ट नोट और परचेज पे लिंक करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। दूसरा तरीका रिपोर्ट देखने का है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ई प्रेस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के लिए। यहाँ पे आप जाएंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। तो हमें चेक करना है कि जो अमित ट्रेडर्स था उसका हमारा कितना ड्यू बोल रहा है। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और देखिए आपके कंप्यूटर के 5 पीस रेस्ट रह गए हैं। तो हमारा जो ऑर्डर था, देखिए जो हमने क्वांटिटी ऑर्डर की थी, ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है 25, बैलेंस क्वांटिटी है 5, क्योंकि हमारे जो बाकी हैं वो हमारे रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इनको क्लियर भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिजेक्शन की। जो 20 हमारे रिसीव हुए हैं उसमें से मुझे 2 वापस करने हैं। तो रिजेक्शन आउट तभी यूज करेंगे जब आपने रिसीप्ट कर लिया है। आप परचेज ऑर्डर के बाद रिजेक्शन आउट नहीं करेंगे क्योंकि आपने माल रिसीव करने का कोई भी बिल नहीं बनाया है, ना ही कोई वाउचर एंटर किया है। तो अब हम क्या एंटर करेंगे, रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट के लिए आपको कंट्रोल F5 प्रेस करना है। यहाँ पे आप डेट एंटर कर देंगे, जिस डेट को आपको वापस करना है। आप उसी दिन कर रहे हैं, उसके दूसरे दिन, जो भी डेट को आप वापस कर रहे हैं वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। जैसे हम 1 मई को ही रिटर्न कर रहे हैं माल को, तो यहाँ पे हमने पार्टी नेम डालना है। पार्टी नेम के बाद एंटर करना है जो भी आपको आइटम डालना है, सपोज दैट कंप्यूटर के ही मुझे। और आप ट्रैकिंग नंबर से लिंक जरूर करेंगे कि कौन सा ऑर्डर था, कौन सा माल आपने ट्रैक मतलब रिसीव किया था, तो उससे आपको लिंक करना है इसको। तो ये मैंने जो फिनिश गुड्स 1 2 3 ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट किया था उसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें से मुझे 2 पीस रिटर्न करने हैं। रेट आपकी सेम रहेगी और आपने इसको सेव कर देना है। अब क्या होगा, जो आपने रिसीप्ट नोट पास किया था उसमें आपके जो रेस्ट 18 जो क्वांटिटी है उनकी वो शो करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, Alt G में, और यहाँ पे आपने परचेज ऑर्डर सिलेक्ट किया। एक बार हम ड्यू ओनली चेक कर देते हैं। तो जब आपने ड्यू ओनली सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इनके रेस्ट रह गए थे परचेज ऑर्डर वही आपके यहाँ पे शो करेंगे। अब आप देखेंगे कि जब हमने 20 रिसीव किया, 25 में से 20 रिसीव किया तो हमारे पास 5 रेस्ट रह गए थे, बच गए थे जो नहीं आए थे, और 2 हमने रिटर्न कर दिया। तो अभी हमें इनको टोटल क्वांटिटी कितनी देनी है, हमें 7।
तो 7 पीस कंप्यूटर के ये लोग हमें भिजवाएंगे। अब हम पास कर लेते हैं, हमें बिल मतलब परचेज इनवॉइस आपको क्रिएट करना है। वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप एंटर कर देंगे F21 में सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। सपोज दैट 1234 यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आपने सप्लायर इनवॉइस नंबर एंटर किया 1234, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आप एंटर कर देंगे। डेट डाल देंगे, कितनी तारीख को आप बिल बना रहे हैं। यहाँ पे आपने पार्टी नेम एंटर किया और ये आपने यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर जो रिसीप्ट नोट नंबर था वो आपको सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने से क्या होगा, जो आपकी ऑर्डर की डिटेल थी कंप्लीट वो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही ऑर्डर एंटर किया है, जो रिसीप्ट नोट नंबर एंटर किया है वो तो आपकी जो ऑर्डर की डिटेल थी वो कंप्लीट आ जाती है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कंप्यूटर के कितने पीस रिसीव हो रहे हैं अभी 18 का। तो जो बिल आया है आपके पास वो 18 पीसेस का ही आएगा, क्योंकि जितना क्वांटिटी आपने रिसीव कर लिया, आइटम आपने रिसीव कर लिया है, उसी का उन्होंने बिल बना के आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखिए इनको लिंक करते हुए ही चलेंगे। आपका जो ट्रैकिंग नंबर है वो भी आपको एंटर करना है, ऑर्डर नंबर है वो भी आपको एंटर करना है। उसके बाद आपने इसको फिल कर देना है कंप्लीट। सिर्फ आपको सिंपली एंटर ही प्रेस करना है, क्योंकि आपके ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाती है। इसके बाद आपने नरेशन, जैसे हमें गुड्स रिसीव्ड और जो भी आप इसमें एंटर करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे जो परचेज ऑर्डर था वो आपका कंप्लीट हुआ या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या जाना है, डिस्प्ले में और आप इन्वेंट्री बुक में जाएंगे। इसके बाद आपको परचेज ऑर्डर बुक ओपन करनी है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अप्रैल का ऑर्डर और यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर जो है ये बोल रहा है। अब आप चेक करेंगे कि हमारा जो परचेज ऑर्डर बुक है ये हमारी रेस्ट में रह गई है अभी, क्योंकि जो इसके ऑर्डर है पीसेज रह गए आए नहीं है, तो इसलिए। रिसीप्ट नोट रजिस्टर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप चेक करेंगे तो ये 20 पीसेस का जो आपका रिसीप्ट नोट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। इसी तरीके से आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे को स्टॉक आइटम चेक करना है, तो यहाँ पे हमने एंटर किया कंप्यूटर और इसमें हम आ जाते हैं 32 पीसेस। तो इतने का हमारे ऑर्डर अभी रेस्ट है कि जो अभी हमारे रिसीव नहीं हुए हैं। अगर आपने इनवॉइस प्रिंट करना है तो आपको डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे आप जाएंगे स्टैटिक्स में और परचेज इनवॉइस आप एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने परचेज सेलेक्ट किया और इसको ओपन किया तो हमारा जो इनवॉइस है वो आपका मे में है, इसको एंटर कर लेंगे, ये आ गया। प्रिंट निकालने के लिए ऑल्ट P प्रेस करना है करंट पे और इसको P प्रेस कर देंगे तो इसका जो प्रिंटर है वो आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। अदरवाइज अगर आपके पास प्रिंटर अभी ऑन नहीं है या काम नहीं कर रहा तो आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जो आपका पेज है वो सेव हो जाएगा और बाद में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो पूरा वीडियो था वो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पे था कि आपने परचेज प्रोसेस कैसे करना है। परचेज ऑर्डर करेंगे, देन रिसीप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज इनवॉइस। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके हेल्पफुल रहा होगा। तो लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।